देखिए, ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं। सैकड़ों विधियां तो शिव शंकर ने ही बताई हैं। भगवान भोलेनाथ ने 112 शायद विधियां बताई हैं। गोरखनाथ ने भी बहुत सारी विधियां बताई हैं और हर किसी का विश्वास अपने अलग अलग ध्यान पर टिकता है। और जो अपने ध्यान को केंद्रित कर लेते हैं, वास्तव में ही उन्हें मनचाही वस्तु मिल जाती है। चाहे यह पारमार्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सांसारिक क्षेत्र की हो या आध्यात्मिक क्षेत्र की हो। यह बिल्कुल सच है बंधु। लेकिन कुछ लोग 10-20% करते हैं, कुछ 50-60% करते हैं, कुछ 60-70-80 तक पहुंच जाते हैं। 100 पर कोई पहुंचता ही नहीं जल्दी से। और जो 100% पर पहुंच जाते हैं, 100% अपने ध्यान को एकाग्र कर लेते हैं, तो वास्तव में ही मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। अब हम आपको वह बताने जा रहे हैं कि ध्यान किस तरह से करना है। ध्यान बंधुओं, एक तो आपने सबसे पहले श्वास का ध्यान करना है। यानी कि श्वास को आती जाती जो श्वास है उसको देखना है। और श्वास के अंदर ही वह परम शक्ति रहती है जिसको हम भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु कहते हैं। और जब हम श्वासों का घर्षण करते हैं, श्वासों को देखते हैं, तो वह शक्ति उठ करके हमारे आज्ञा चक्र पर पहुंचती है। और वहाँ पर हमारे संत समझाते हैं, आज्ञा चक्र भी उसे बोलते हैं, तीसरा नेत्र भी, 10वां दरवाजा भी। तो वहाँ पर जब हमारा ध्यान श्वासों से होता हुआ पहुँचता है, तो इसका हमें डबल लाभ मिलता है। यानी कि हमारा ध्यान सिंगल नहीं माना जाता है, डबल माना जाता है। यानी कि 2 गुना। एक तो श्वासों का ध्यान हो रहा है और आज्ञा चक्र पर भी ध्यान हो रहा है। बंधु, वैसे आप यह भी कह सकते हैं कि 2 जगह ध्यान कैसे रुकेगा। अभ्यास होने पर श्वासों पर भी ध्यान रहता है और आज्ञा चक्र पे भी ध्यान रहता है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। ये हमारे संतों का प्रैक्टिकल है। आप माने न माने, यह आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन जो हम ये बताने जा रहे हैं, इस तरह से आप अगर ध्यान करेंगे तो वास्तव में ही आपको मनचाही वस्तु अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन करना आपको पड़ेगा, जो हम पहले बता चुके हैं। करने से ही सब कुछ होता है, बिना किए कुछ भी नहीं होता है। आशा करते हैं यह प्रयोग अपने जीवन में आप अवश्य करेंगे, ये अभ्यास अपने जीवन में उतारेंगे और अपनी कोई भी मनचाही वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।